हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, जूलियन, नमस्ते। क्या हाल चाल है दोस्तों? आप सबकी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और देखिए जी, आज का मौसम कितना खुशगवार है और यानी कि यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी धूप खिली हुई है और जो है मौसम गर्म है। और जबकि आजकल जो है विंटर शुरू हो चुका है ना, तो इसकी वजह से मौसम का कुछ भरोसा नहीं रहता है। बस ज़रा सा बादल आ जाए तो बिल्कुल ठंडा माहौल हो जाता है। पूरा का पूरा जो है आजकल जो है सर्दी बहुत ज़्यादा उरूज पर है, इस वजह से मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। ज़रा सा बादल आया नहीं कि मौसम बिल्कुल ठंडा, ठीक है ना। तो इस टाइम तो लेकिन जो है देखिए धूप खिली हुई है बहुत ही प्यारी सी। बस वहां पर जो है सामने पाकिस्तान का पहाड़ पड़ता है जी, वो बिल्कुल सामने छोटा सा दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा बहुत आप देख लेंगे। तो वो देखिए जी, सामने वाला जो पहाड़ है ना, वहां पर है पाकिस्तान का पहाड़, ठीक है ना। तो वहां पर देखिए इस पहाड़ी पर है हल्की फुल्की बर्फ। अभी 2-4 दिन पहले हमारे घर के सामने वाले सारे पहाड़ों पर बर्फ पड़ी हुई थी, लेकिन धूप की वजह से, इतनी तेज गर्मी की वजह से जो है वो सारी की सारी बर्फ जो है गल चुकी है। लेकिन कुछ भरोसा नहीं है कि शाम तक क्या हो जाए, है ना। तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पल भर का भरोसा नहीं होता, हमारा भरोसा नहीं होता, तो इंसानों का भरोसा नहीं है, तो हम मौसम का कैसा भरोसा कर सकते हैं, है ना। तो मैं आ रही थी जी स्कूल, तो इस टाइम मैं पहुंच चुकी हूँ ड्यूटी पर और ये है जी मेरा स्कूल। तो हमारे स्कूल में भी आजकल बहुत ज़ोरों शोरों से जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कहीं बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही है, कहीं लेबॉर्ट्री बन रही है, तो कहीं क्लासरूम्स, तो कहीं पर जो है बच्चों के लिए एग्जामिनेशन हॉल। और मज़े की बात बताऊं तो आजकल हमारे स्कूल में एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और आज मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप तेज़ थी, तो बच्चों को बाहर ही बिठा दिया जी एग्ज़ाम के लिए। क्लासरूम्स में बहुत ठंड रहती है, जब धूप नहीं रहती है ना, तो क्लासरूम में बिठा देते हैं। और क्लासरूम्स में जो है वैसे हीटिंग का भी सिस्टम है हमारे यहाँ पर ना, हीटिंग सिस्टम है पूरे क्लासरूम्स में। इस वजह से जब मौसम ख़राब होता है ना और बादल होता है तो बच्चे अंदर बैठ जाते हैं, तो ठंड से बच जाते हैं। और सामने से आ रहे थे हमारे हैदर सर और मैं वीडियो बना रही थी ना, तो वो बहुत मुस्कुरा रहे थे मुझे देख देख करके। और मैंने ना कल रात को जो है किसी को जो है दावत पर बुलाया हुआ था, इस वजह से मैं यहाँ आ गई थी मार्केट में। और ये है जी हमारे गांव में जो फेमस शॉप है हमारे गांव की, वो है ये। और इनके शॉप को जो है कहते हैं छुटुपा, इनके शॉप का नाम है। और जर्नल स्टोर है और यहाँ पर हर चीज़ मिलती है, जो चीज़ कहीं नहीं मिलती ना वो इनके पास मिल जाती है। और हमारे गांव में सबसे फेमस शॉप यही है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इनकी दुकान पर सामान खरीदने के लिए। तो मैं भी आ गई थी क्योंकि मैंने दावत कर रखी है कल शाम को अपने भैया भाभी और मेरे मामू है और मेरी सिस्टर है, वो लोग आएंगे थंग विलेज से उनको मैंने बुलाया था, तो उनको आना था। तो मुझे जो है सामान लेना था, थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का, जो चीज़ें ख़त्म हो रखी थी, तो मैं वो लेने आ गई थी यहाँ पर। और ये उनका बेटा है। और हमारा गांव ना बहुत दूर है, बॉर्डर पर है, तो छोटा सा गांव है। तो बस यहाँ पर कुछ ही दुकानें हैं, ज़्यादा दुकानें नहीं हैं। तो बस इनके पास से ले जाती हूँ मैं हर सामान, क्योंकि इनकी शॉप पर मिलती है जी। फिर ना जो है 3-3:30 बजे के करीब में आ गई थी वापस। और मौसम मैंने आपको सुबह बताया था ना कि मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। और शाम होते होते यहाँ पर देखिए मौसम का क्या हाल हुआ। जब हम स्कूल में ही थे ना, तो मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका था दिन में, और जो है पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी शुरू हो गई थी। और यहाँ पर देखिए मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और बिल्कुल जो है इतना ठंडा हो रखा था कि मैं बस आपको क्या बताऊँ। और वो देखिए सामने तो थोड़ा सा बर्फ़ था सुबह के टाइम, और यहाँ पर देखिए अभी बर्फ़ जो है ज़्यादा हो चुकी है। और इस वाले पहाड़ पर, मेरे घर के सामने वाले पहाड़ पर तो बहुत नीचे तक बर्फ़ पड़ी हुई थी। बस अब मुझे लगता है कल तक ना गाँव में भी बर्फ़ पड़ जाएगी। और फिर जो है क्या था, ठंडा था मौसम और मुझे बहुत सारे काम थे मेरे पेंडिंग, क्योंकि हमें जाना है अब 2-4 दिन के बाद में जो है दूसरे विलेज में शिफ्ट हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर में हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। यहाँ पर खेतों में जो है सब लोग पानी डालने
डालने का काम कर रहे थे और खेतों को जो है इस तरह से डोल लगा करके बना रहे थे पानी डालने के लिए, क्योंकि ये लास्ट पानी जाता है खेतों में ना, तो इसलिए। और सारी लेडीज़ बिजी थी, तो मुझे भी काम था, मुझे भी अपने घर के सामने जो मेरा किचन गार्डन है उसको सही करना है, उसमें भी पानी आएगा कल तक, तो उसमें भी पानी डालना था। और यहाँ पर छत पर आई, मैं छत पर देखा तो कल मैं समेट करके गई थी और कुछ रह गया था। तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरे एप्रिकॉट्स के बीज थे कुछ रहे हुए थे, मैंने इनको समेटा और फिर फटाफट क्या किया ने जी कि मैंने छत की सफाई करनी शुरू कर दी, झाड़ू लगाया और सारा सामान समेटा, क्योंकि हम लोग चले जाएंगे दूसरे विलेज तो यहाँ का सारा काम हमें निपटा के जाना पड़ेगा। पेंडिंग छोड़ के जाएंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर ठंड के मौसम में बार बार ऊपर गाँव में आते नहीं है लोग, इस वजह से ना। तो मैंने भी अपना काम शुरू किया कि यहाँ पर जो है सारा समेटा। और फिर मेरे प्याज थे छत पर फैला रखे थे, तो अगर रात को बर्फबारी हुई तो सारा प्याज हो जाएगा जी ख़राब, तो इसलिए मुझे प्याज भी उठाना है अभी। और फिर फटाफट मैं अपने काम में लग गई थी। और यहाँ पर ने जो है पूरे छत में मैंने झाड़ू लगा दिया था, बस जहाँ पर प्याज फैला रखे हैं ना वो एरिया बचा हुआ है, वहाँ से मैं पहले प्याज समेटूंगी, फिर उसके बाद में मैं वहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। और अब वहाँ पर देखिए सामने खेतों में जो है पानी डाल दिया है लोगों ने, और इधर हमारे घर के साइड में बस कुछ खेत बचे हुए हैं, तो मैं भी अपने क्यारियाँ बनाऊंगी अभी। और वहाँ पर देखिए बर्फ़ पड़ चुकी है घर के पीछे वाले पहाड़ पर, और सामने भी पड़ी हुई है, तो इस वजह से मौसम बहुत ठंडा है। और उस साइड में जो है ना छत की दूसरे साइड में मैंने प्याज फैला रखे हैं, तो मेरे प्याज है ना उनको मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि वरना अगर बर्फ़ पड़ गई तो वो हो जाएंगे ख़राब। तो अब मैं चलती हूँ जी उन प्याज़ों को समेटने के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पर देखिए मौसम को देख लीजिए आप, जो सर्दी है वो बहुत ही ज़्यादा उरूज पर है। यहाँ से मैंने जो है आधा प्याज मैंने कल उठा लिया था शाम के टाइम ही, और अभी यहाँ पर एक बड़ा प्याज बचा हुआ है, तो मैं इनको उठा लेती हूँ। तो मैं फटाफट ये सारे बड़े बड़े प्याज है ना जो, और छोटे प्याज भी है, इन सबको मैं जो है इकट्ठा करते हुए इस बाल्टी में डालते जाऊँगी, और फिर जो है ले जा करके स्टोर में फैला देंगे। क्या कर रही हो? मैं प्याज उठा रही हूँ बेटा। मैं भी मदद करूँ? है? मैं भी मदद करूँ? मत करो बेटा, ठंडा है बहुत। आपको ठंड नहीं लग रही? मैं आपकी मदद करूँ? मत करो बेटा मेरी मदद, ठंडा है। और जी मेरा बेटा माशाल्लाह से आ गया था यहाँ पर और जिद करने लगा कि मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, और फिर इसने भी मेरे साथ में जो है थोड़ी सी हेल्प की। और मेरी प्यारी बहनें हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, और मेरे भाई हैं, तो आयत शेख है, यास्मीन खातून है, जाहिदा शेख है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद अब्बास भाई साहब है, और जो है जावेद ख़ान है, और जो है हमारे क़य्यूम भाई है। तो आप सब ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, तो आप सब के लिए मेरे दिल से दुआएँ हैं कि अल्लाह आपकी झोली में दुनिया जहान की सारी खुशियाँ डाल दे, ठीक है ना। और आयत शेख आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा, अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। कैसे गया? जो गिर गया उनको उसमें डाल दो आप। गिरने की जगह कहाँ से मिली? पता नहीं यार। और फिर मैं नीचे आ गई थी जो अपने गार्डन में, किचन गार्डन में इस टाइम सूख चुका है, तो यहाँ पर मेरी बाजी आ गई थी और इन्होंने जो है मेरे खेत को तैयार किया बिल्कुल पानी डालने के लिए। अब यहाँ पर जो है इन्होंने ना चारों तरफ से सारी मिट्टी को खोद दिया था और फिर इसके अच्छे से डॉल बनाया, और यहाँ पर जो हमने मल्चिंग के लिए प्लास्टिक लगा रखा था ना किचन गार्डन में, तो ये सारा प्लास्टिक भी हमने निकाल दिया। और इसको निकालने में लेट हो गए थे, इस वजह से कुछ फट चुके थे, और जो सही सलामत थे उनको हमने अलग जमा किया। और ये वीडियो है जी रात के टाइम का। तो जी रात को यहाँ पर जो है केबीसी चल रहा था और अमिताभ जी आए हुए थे हमारे घर पर, और मैं यहाँ पर कल की दावत की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर जो मेरे ये ड्राई मिर्चें हैं ना, ये अपने गार्डन की ही हैं, तो इन सबको जो है मैं कुछ मिर्चों को पीस करके रख दूँगी, और साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, मिर्च और जो है लहसुन, अदरक
अदरक का पेस्ट, ये सारा बना के मुझे रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिर्चें पीसी तो ये 3 डब्बे भर गए थे। और अब यहाँ पर मैं लहसुन छील रही हूँ फटाफट, और लहसुन और अदरक का मैं अलग अलग पेस्ट बना के रखूँगी। और ये है जी लहसुन का पेस्ट, और अदरक का मैंने अलग रखा है, ये है अदरक का पेस्ट, ठीक है ना। तो अदरक लहसुन को अलग रखने से ये रहता है ना कि जो है हर रेसिपी में कोई भी चीज़ डालने में हमें अंदाज़ा करने में आसानी हो जाती है। और यहाँ पर देखिए ये काजू है और जो खोपरा होता है ना उसमें, और चावल को मैंने डाल करके इनको मैंने अच्छे से वॉश करके ना मैं भिगो करके रख दूंगी। और इसको कल पीस करके मुझे बनाना है जी खीर। और यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने जो है मटन को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और ये बेसन है इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और प्याज भी मैंने चॉप करके ना उनको निचोड़ के पानी उनका निकाल दिया। और अब यहाँ पर मैं सारे मसाले डाल करके ना और इनको जो है मिक्स करके क्या करने वाली हूँ ना कि कोफ्ते बनाऊंगी, ठीक है ना। तो कोफ्तों के लिए जो है मैं सारा मैरिनेशन तैयार करके और कोफ्ते के जो गोले हैं ना उनको भी तैयार करके उनके बॉल बना करके मैं मैरिनेट करके फ्रीज में करके जाऊंगी। फिर शाम को जब स्कूल से आऊंगी ना तो मुझे जो है बहुत ही इजी पड़ जाएगा। बस क्या है फिर मसाला भुनना है और उसमें कोफ्तों को छोड़ देना है, ठीक है ना। तो और आधा काम मैं सुबह ही निपटा के जाऊंगी। और अभी मैंने चढ़ाया है राजमा की दाल को भी प्रेशर कुक करने के लिए। और यहाँ पर मैं फटाफट कोफ्तों के लिए कोफ्ते के जो बॉल है वो तैयार कर रही हूँ। और राजमा की दाल है ना उसको भी मैं 3-4 सीटी आ जाएगी ना फिर मैं गैस का चूल्हा बंद कर दूंगी। और जो है सारा प्रिपरेशन करने से क्या होता है ना कि जब हम खाना बनाते हैं तो बड़ा इजी पड़ जाता है। और जो है सिटीज़ में तो क्या होता है कि सब लोग जो है मैड वगैरह रख देते हैं और कहते हैं कि हमारी मैड ने मेरे साथ में ये हेल्प किया वो हेल्प किया। तो हमारे यहाँ गाँव में ऐसा नहीं चलता जी, हमें सारा काम खुद ही करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं जा रही थी जी स्कूल, और मौसम देखिए बहुत ठंडा है। और मिलेंगे आप शाम के टाइम। और ये वीडियो है जी स्कूल से वापस आने के बाद। तो यहाँ पर जो है दाल को तो मैं पका करके ही गई थी, तो आकर के मैंने इसमें तड़का वगैरह दिया और फिर उसको रख दिया जी दूसरे गैस के चूल्हे पर। और यहाँ पर मैं जो है कोफ्ते का सालन बनाने लग गई थी। तो अब बस इनमें क्या है मसाला वगैरह भुनना है और फिर कोफ्तों को डाल देना है, ठीक है ना। तो हो गया ना ईजी। और मुझे करेले की सब्जी बनानी है तो वो भी मैं बहुत ही ईजी तरीके से बनाऊंगी। तो क्या करूंगी ना, मैंने यहाँ पर 3-4 प्याज काटे थे, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और बेसिक मसाले डाल दिए और जो है थोड़ा सा साबुत जीरा डाला। और फिर जो है करेले को डाल दिया जी इसमें और कढ़ाई में, और फिर ऊपर से डाल दिया जी ऑयल, ठीक है ना, अपने अंदाजे से। और फिर इसको पानी नहीं डालना है। गैस का जो चूल्हा है उसको सिम करके चढ़ा करके रखूंगी। थोड़ी देर में अपना पक जाएगा और फिर उसको भुनाई करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कोफ्ते भी तैयार हो चुके थे और जो है अब मैं करेले को चढ़ा देती हूँ जी गैस के चूल्हे पर। और यहाँ पर देखिए कोफ्ते तैयार होने के बाद मैंने कीमा बनाया था। कीमे को भी मैंने सुबह प्याज काट करके तो मैं गई थी, तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाले और टमाटर और कीमा डाला था। और फिर बाद में मैंने उसमें मटर डाला, ठीक है ना। मटर को जो है थोड़ी देर के बाद डाला था जब मटन अच्छे से पक चुका था, मटन का कीमा था वो। और यहाँ मैं बना रही थी जी कश्मीरी पनीर। कश्मीरी पनीर में डलता क्या है कि जो है सौंफ डलती है पिसी हुई, और जो है मसाले थोड़े थोड़े और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। और ये पनीर को जो है फ्राई करके निकालना पड़ता है। और इसमें जाएगी जी दालचीनी का टुकड़ा और जो है छोटी इलायची का पाउडर, ठीक है जी। बहुत इजी है कश्मीरी पनीर बनाना, बस नाम पड़ा है कश्मीरी पनीर, कश्मीरी यखनी। तो बहुत इजी है। मैं आपको सारे रेसिपीज बहुत ही इजी तरीके से हर वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो मैंने भिगो के रखा था चावलों के साथ में, उनको पीस के मैंने खीर भी तैयार कर लिया था। और ये खीर भी बहुत ही मज़े की बनी थी। कश्मीरी पनीर की जो है पूरी रेसिपी आप मेरे YouTube चैनल पर सर्च कीजिएगा, आपको फुल रेसिपी मिल जाएगी। और आज मैंने बनाई थी जी चिकन की यखनी पुलाव, वाइट यखनी पुलाव, ठीक है ना। और बहुत मज़े की बनी थी। और यहाँ पर जो है अब खाना सारा तैयार हो चुका था और मेरे गेस्ट भी आ चुके थे, तो बस बहुत ही जल्दी तैयार हो गया था मेरा खाना ना। फिर मैंने चपाती वगैरह भी बनाया था। और यहाँ पर अब मैंने जो है खाना कर दिया जी सर्व। और मेरे जो मेहमान थे उनको बहुत पसंद आया। और ये लोग हैं जी मेरे मामू जान, उनके बच्चे, और जो है ये मेरा भतीजा है। और इसको कश्मीरी
कश्मीरी पनीर बहुत पसंद है, तो उसको कश्मीरी पनीर डाल करके दिया जी उसकी मम्मा ने। बड़ा मस्त हो गया और बहुत खुश होकर खा रहा था। और खीर भी इसको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बनाई थी जी खीर। और फिर तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करना, ठीक है जी। तो फिर जो है यहाँ पर देखिए मेरी जो यखनी पुलाव बनाई थी मैंने वाइट, वो बहुत मज़े की बनी थी। और फिर जो है सबने बहुत खुश होकर के खाया खाना। और ये दावत और खाना तो एक बहाना होता है बस मिलने जुलने का और बातें करने का, ठीक। और अब जो है सर्दी का टाइम है, तो हम लोग किचन में ही खाते हैं, चाहे कोई भी गेस्ट आए, हम लोग जो है खाना वगैरह किचन में ही सर्व करते हैं, दस्तरखान बिछा करके ज़मीन पर, ठीक है ना। क्योंकि किचन में हीटर और जो है हीट किंग वगैरह सब कुछ लगा रहता है, तो इस वजह से ठंड का पूरा इंतज़ाम होता है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा खीर था, खीर भी बहुत ही टेस्टी बन गया था। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।